औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान महबूब अली और आज हमारे साथ इस पहले नशिस्त में हमारे मेहमानी खसूसी होंगे स्वात के सीनियर सहाफ़ी और स्वात प्रेस क्लब के चेयरमैन सैयदुर्रहमान। आज हम बहस करेंगे स्वात की जो इस वक्त उभरती हुई सूरत हाल है। स्वात में एक दफ़ा फिर जो एक सूरत हाल जो है वो मुसलसल ख़राबी की तरफ जा रही है और कल स्वात में एक धमाका भी हुआ था जिसमें स्वात में अमन कमेटी के जो चेयरमैन थे इदरीस खान, उन समेत इस हादसे में जो 8 अफराद जाँ बहक हुए थे। तो इसके बाद यकीनन आज पूरे ज़िले में फ़िज़ा इंतहाई सोगवार है। क्या सूरत हाल है और हालात किस तरफ जा रहे हैं, हम इन तमाम सवालों का जवाब जो है इस पहले नशिस्त में सैयदुर्रहमान से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सईद साहब हमें वक्त देने का। आपसे जानना चाहूँगा कि स्वात एक पुरअमन वादी, आपने ख़ुद भी यहाँ पर रिपोर्टिंग की है। हम देखते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 8-10 साल से एक पुरअमन वादी थी और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में इस इलाके में सयाह आया करते थे। क्या हुआ, हम क्यों एक दफ़ा फिर एक अबतरी की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल इस तरह है कि स्वात में बहुत सी कुर्बानियों के बाद यहाँ पे अमन कायम हुआ और उस अमन के नतीजे में यहाँ पर माशी सरगर्मियाँ शुरू हो गई। यहाँ पे जो 5 स्टार होटल जो तबाह हुआ था मलम जबा में वो दोबारा आबाद हो गया। उसके साथ सैकड़ों होटल जो है वो नई तामीर हो गई और एक इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो शुरू हो गई। हर साल लाखों से यहाँ पे उमड़ आई, पूरे मुल्क से बाहर मुल्कों से इंटरनेशनल फेस्टिवल हुई। तो ये हमारी अमन की नतीजे में ये सब कुछ हो रहा था। अभी तो हमारे स्वात में जिस तरह फ्लड ने तबाही मचाई तो उसके बाद एक अभी जो लहर शुरू हुआ है और जो सरगर्मियाँ शुरू हुई है तो उससे स्वात के लोगों में एक हैरानकुन तब्दीली अभी आ रही है कि लोग परेशानी के शिकार है, लोग डरे हुए हैं। जो कल एक धमाका हुआ था अमन कमेटी के मेंबर इदरीस खान के गाड़ी पर, जब वो अपने कोट के में एक ज़ेरी तामीर घर था उनके देखने के लिए गए थे, जायज़ा लेने के लिए गए थे और जब वो वापसी पर आ रहे थे तो एक आईडी उधर पे नस्ब की गई थी कच्चे रोड में। तो उसमें इदरीस खान समेत 2 पुलिस एहलकार भी थे और टोटल 8 बंदे जो है उसमें शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ा वाक़या है कि स्वात में अमन कायम हुआ और उसके बाद ये एक आईडी जो है ब्लास्ट हुई। तो ये मेरे ख़्याल में इससे लोगों में काफ़ी बेचैनी फैली हुई है कल से और लोग हमसे रब्ते कर रहे हैं कि स्वात में फिर दोबारा हालात ख़राब हो रहे हैं। तो लोग असल में स्वात में एक फ़िज़ा इस तरह जो है अब कायम हो रही है खौफ की, तो उससे लोगों में वो है हिचकिचाहट लोग महसूस कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है मुश्तरका कि यहाँ पे अमन कायम कर ले। अभी जो DPO साहब से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे थे कि हुकूमत का रेट कायम है, इस तरह नहीं है कि 2007-8 के हालात है। ये स्वात में एक मखसूस जगह पे लोगों की सरगर्मियाँ नज़र आ रही है और वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो पीस टॉक हो रहा है उन मुआहदे के तहत कुछ लोग यहाँ पे जो जितनी भी है ये सरगर्मियाँ जो हो रही है ये मकामी, ज़्यादातर इसमें तादाद जो है मकामी लोगों की है। लेकिन उनके साथ जो मुआहदा किया गया था, जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान है या जितनी भी यहाँ पे ऑफिशियल की स्टेटमेंट आती है तो वो यही कहते हैं कि इनके जो पीस टॉक जो डील हो रही है वो ये थी कि आप विदाउट वेपन जो है अपने इलाकों में जाएंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वेपन के साथ यहाँ पे कुछ सरगर्मियाँ नज़र आ रही है, तो उससे लोग दोबारा जो है वो खौफ की फ़िज़ा कायम हो रही है। और एक नफसियाती फैक्टर भी है कि एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है, ये इलाका बहुत बड़ा ऑपरेशन से गुजरा है। तो जनरली भी जब आप रोड पे कुछ एक्टिविटी नज़र आती है तो आप भी जर्नलिस्ट है, यहाँ पे आपने काफ़ी काम किया है, तो आपसे भी लोग रब्ते करते हैं। पुलिस या सिक्योरिटी के इदारे के जो लोग सड़कों पे नज़र आते हैं तो लोग रब्ते करते हैं कि फिर क्या हुआ है, हालात फिर ख़राब हो रहे हैं। तो एक नफसियाती फैक्टर भी है मेरे ख्याल में। सही साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया कि यार चंद मखसूस इलाकों में ये सरगर्मियाँ जारी है, लेकिन आपने कहा कि इससे पहले जो शिकायत आ रही थी वो तहसील मटक के हवाले से आ रही थी। कल का जो वाक़या हुआ है ये तहसील कबल में हुआ है। साथ में स्वात के लोगों के लिए एक और मुसीबत ये थी कि गुज़श्ता दिनों यहाँ पर जो एक तबाहकुन सैलाब आया था और जिसमें कई लोग जो है वो लुक़मा अजल बन गए। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको नुकसान पहुंचा। ऐसी हालात में हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस मुल्क के जो मुक़्तदर इदारे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या किरदार हो सकता है कि स्वात जो है वो दोबारा उस तबाही के रास्ते पर ना चल सके? मेरे ख्याल में ये स्वात अमन अफ़गानिस्तान में पिछले 20-30 साल से लड़ाई चल रही थी और उधर पे आपने देखा कि एक सुपर पावर थी और उसने कंप्रोमाइज़ करके वहाँ से चले गए।
स्वात में बहुत कम अरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस और जितनी भी इदारे हैं हमारे पाक फ़ौज के, तो उन्होंने यहाँ पे अमन कायम किया और ये पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल और एक मैसेज था कि हमने बहुत कम अरसे में लोगों को 25 लाख आबादी को निकाला, यहाँ पे अमन कायम किया, दोबारा लोगों को अब यहाँ पे बुलाया, रिहेबिलिटेशन का अमल शुरू हुआ, पीस यहाँ पे स्टेबल हो गया, रिस्टोर हो गया। और उसके नतीजे में जिस तरह मैंने पहले कहा कि यहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई। अगर दोबारा ये हालात उस तरफ जाएंगे तो मेरे ख़्याल में ये हुकूमत के लिए भी नाकामी की सबब होगी और जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी ये सवालात उठाएंगे। मेरे ख़्याल में अभी उठ भी रही है उन पे कारकर्दगी पे सवालात, क्योंकि यहाँ पे अब स्वात जो है वो 2007-8 वाले हालात के मुतहम्मिल नहीं है मज़ीद। मेरे ख़्याल में लोग भी इन चीज़ के अभी वो बर्दाश्त नहीं करते। आपने पहले भी देखा, रद्द अमल आपने देखा था कि जिस तरह सरगर्मियाँ शुरू हो गई तो तहसील कबल में, तहसील ख्वाजा खेल में, दीर के इलाक़ों में काफ़ी लोगों ने जो है पुरअमन एहतजाज किया और उनका एक ही स्लोगन था कि यहाँ पे हम अमन चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल में सिक्योरिटी इदारों के यहाँ पे उनको भी अपना कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी किरदार अदा करना चाहिए। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है सूबाई हुकूमत की भी है, लेकिन वफाकी हुकूमत की भी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे आप भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ। वफाकी हुकूमत या कल भी एक बड़ा वाक़या हुआ है, सरगर्मियाँ शुरू है, वफाकी जो साबिक़ा वज़ीर है मुराद सईद, वो बार बार अपने वो वीडियो मैसेज जो है वो जारी करते हैं, बार बार ये चीज़ जो है हाईलाइट करते हैं कि स्वात में हालात जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए अभी से जो है इंतज़ाम करना चाहिए। अगर ये आग लगी तो ये तपश दूर तक फिर जाएगी, कोई भी सूबा इससे महफूज नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी इस जो उनके बयानात थे उनको संजीदा नहीं लिया गया। अभी लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि जो वो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि कोई सरगर्मियाँ जो है इससे इलाके के अमन को नुकसान पहुँचेगा। और वफाकी हुकूमत इस पर बिल्कुल खामोश है, उनका वज़ीर दाखिला है, बॉर्डर मैनेजमेंट उनकी दायरे इख्तियार में आते हैं। तो मेरे ख़्याल में वफाकी हुकूमत को इसमें पीस टाक में उनका भी रोल है। मेरे ख़्याल में उनको इत्मीनान में लिया गया है। कुछ खबरें इस तरह भी आ रही है कि सूबाई हुकूमत को मेरे ख़्याल में उस तरह इत्मीनान में नहीं लिया गया है। तो ये एक स्टेक होल्डर है, मेरे ख़्याल में उनको भी लेना चाहिए और जो यहाँ पे दीगर स्टेक होल्डर है उनको भी इसमें इत्मीनान में लेने चाहिए, क्योंकि स्वात के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। और मेरे ख्याल में जो एक बिगड़ती हुई सूरत हाल है और आपने ख़ुद भी देखा कि कल के बाद स्वात के लोगों में अच्छा खासा खौफ रास भी पाया जाता है, लोग गुस्से में भी है। लेकिन हम देखते हैं कि कल के बाद यहाँ के जो साबिक़ वफाकी वज़ीर थे मुराद सईद का स्टेटमेंट आया और उसने बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया कि जो हालात इस वक्त ख़राब हो रहे हैं इनको किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या समझते हैं कि मुराद सईद के अलावा कोई भी सूबाई वज़ीर, कोई भी वफाकी वज़ीर, कोई भी सूबाई मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस उस तरीके से नहीं आ रहा जिस तरह के आना चाहिए? इसकी वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल एक खौफ का फ़िज़ा है। जिस तरह दीगर पार्टियों के जो मेंबरान हैं वो स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह कल सरदार हुसैन बाबकली भी एक असम्बली में, सूबाई असम्बली में एक स्टेटमेंट दी थी कि हालात बिगड़ती जा रही है, इसके रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। इस तरह मुराद सईद ने किया है, दीगर को भी देना चाहिए। ये हम सबका इलाका है और उन्होंने यहाँ से जो है वोट लिया है, तो ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो कर ले यहाँ पे। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बहुत जो आला हुकाम है, इदारे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके साथ मेरे ख्याल में उनकी मीटिंग्स भी हो गई है और वो इस अमन की रिस्टोरेशन के लिए बहुत, क्योंकि उनका इलाका भी है तो वो बहुत फ़िक्रमंद है और वो काम भी कर रहे हैं, ग्राउंड पे वो काम कर रहे हैं। जो ऑफिशियल है उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, को कमांडर कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में ये बात जो है उनको उठाया गया है कि यहाँ पे पीस जो है वो रिस्टोरेशन जो है वो सिक्योरिटी इदारे हर हाल में कायम करेगी। और मेरे ख्याल में जो ये महीना है सितंबर का, इसके एंड तक मेरे ख्याल में स्वात का इलाका जो मेरे साथ मालूमात है, मैं उनको अभी तो ओपनली नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि कुछ मीटिंग्स इस तरह हुई है हुकूमती आली सतह पर, हाई लेवल पर, कि मेरे ख्याल में इस सितंबर के एंड तक ये मामला जो है ये मुकम्मल तौर पर स्वात को क्लियर किया जाएगा। और मेरे ख्याल में
कुछ इस तरह एक्टिविटीज़ जो है वो कर रही है गवर्नमेंट के साइड पे, लेकिन वफाकी हुकूमत इसमें बिल्कुल खामोश है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे उनके नुमाइंदी भी है, इंजीनियर अमीर मकाम भी है, दीगर भी है, ज़िम्मेदार शख्सियात है, तो उनको मेरे ख्याल में इस मामले में अपना किरदार भी अदा करना चाहिए और वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए कि मलकम डिवीज़न एक इकनॉमिकली एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो गई है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा है, आप देख लें कल भी बॉर्डर पे भी क्रॉस द बॉर्डर जो है फायरिंग हुई है, उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। इस तरह जो है दीगर इलाकों में कबायली इलाक़ात जो है उधर पे भी जो है कुछ वाक़यात की इत्तलात मिली है। तो मेरे ख्याल में पूरी सूबे में, सिर्फ स्वात में नहीं, पूरी सूबे में हालात अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मेरे ख्याल में इसमें किरदार अदा करना चाहिए। सईद साहब, अगर खुदा न खास्ता ये जो सूरत हाल मुसलसल गंभीर होती जा रही है और मुसलसल हालात ख़राब हो रहे हैं, न सिर्फ स्वात में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों से भी खबरें आ रही है, तो खुदा न खास्ता अगर हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ जाते हैं तो इसके स्वात की मीशत पर, यहाँ के हालात पर, यहाँ के लोगों पर आपके ख्याल में इसके क्या असरात होंगे? स्वात की इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ तो जो ये रिसेंटली अभी ये मोमेंट चला है तो मेरे ख्याल में फ्लड की वजह से और फिर कल जो धमाका हुआ था और अभी जो सरगर्मियाँ के हवाले से खबरें चल रही है, तो मेरे ख्याल में इससे तो ऑलरेडी स्वात के टूरिज़म काफ़ी मुतासिर, बल्कि मैं कहता हूँ कि हो चुकी है, क्योंकि अभी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा तबाह हो गया है। कालाम के लिए जाने का रास्ता उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। एक आर्जी तौर पर रोड को खुला गया है, काफ़ी होटल को नुकसान पहुंचा है फ्लड की वजह से, और जो रिसेंटली अमन अमान की सूरत हाल है तो ये भी एक फैक्टर है। तो मेरे ख्याल में इकनॉमिकल एक्टिविटी जो है हमारी मुतासिर होगी, बल्कि हो चुकी है, और इसके रोकथाम के लिए पूरी तौर पर इक़दाम उठाने चाहिए। कानून नाफिज करने वाली इदारे और पुलिस का काम जो है वो यहाँ पे उनके साथ वो वसाइल नहीं होते जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास होते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको वाज़ी करना चाहता हूँ कि उनके पास गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं है पुलिस के पास, ठीक है, उनके पास जो है दीगर जो जंग के आलात है इस्तेमाल होते हैं वो इनके साथ नहीं है। पहाड़ी इलाकों में है, दीर और स्वात के बॉर्डर में अगर मूवमेंट है तो वो इस तरह है। आपके बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस के उस तरीके से इक्विप्ड नहीं है जिस तरह की उनको होना चाहिए, या उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन सही साहब, आप यकीन करें कि अगर ऐसी सूरत हाल हो, गंभीर सूरत हाल हो, और यहाँ के जो सहाफ़ी हज़रात जो है वो अगर मुल्क के दीगर लोगों को इन्फॉर्म करना चाहे, उनको ख़बर पहुँचाना चाहे, ऐसी सूरत में अगर पुलिस सरबराह जर्नलिस्टों का फ़ोन अटेंड नहीं करता या शायद उसको अपनी तवीन समझता हो, कोऑपरेशन नहीं करता, तो ऐसी सूरत हाल में जो एक गलत खबरें जाती है उसका भी तो एक इफेक्ट होता है। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन जो है वो वक्त पर मेरे ख्याल में देने चाहिए, और जितनी भी सीनियर जर्नलिस्ट है तो हमारा काम भी यही है कि हम लोगों को सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर ले। उसका ये फ़ायदा होगा कि हम अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें वक्त पर मिल जाए तो मेरे ख्याल में लोग टाइम वो जो र्यूमर्स पर चलते हैं वो काउंटर होंगे। अगर वक्त पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो मेरे ख्याल में वो र्यूमर्स पर काउंटर नहीं हो सकते। इससे पहले मैंने आपको वो जो सरगर्मियां हैं ज़्यादातर कनाला और शलखोसर और ये जो इलाके हैं दिर के बॉर्डर के साथ जो पहाड़ी इलाका है उधर पे ये है कि महबूब साहब उधर पे पुलिस की मुस्तकिल चेक पोस्टें वहाँ पे नहीं है, ना दीगर सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्टें हैं। तो ये मोमेंट उनके लिए बहुत आसानी से ये लोग करते हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी जहाँ भी जंगें होती है, आपने माशाल्लाह PhD भी की है, अपने रिसर्च भी की है कॉन्फ्लिक्ट पे, जो जितनी भी जंगें होती है, इराक़ ले लो या अफ़गानिस्तान ले लो या जितनी भी वार जोन एरिया है, तो उधर पे पीस रिस्टोरेशन के बाद ये चीज़ें होती है, लेकिन उनके पूरी रोकथाम के लिए इक़दामात होनी चाहिए। जिस तरह टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं वक्तन फ़वक्तन, इस तरह तश्कीलें होती रहती है, और टारगेटेड ऑपरेशन के बाद जब ये करते हैं तो वो फिर चले जाते हैं या उनको गिरफ़्तार कर दिया जाता है या कानून नाफिज करने वाले इदारों के गिरफ्त में आते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी होने चाहिए। लेकिन जितनी भी हमारी ऑफिशियल से बात हुई है तो ये जो जंगलात है उसमें रात के अंधेरे में उनको ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना होता है। तो ये है कि अभी मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि ये प्लान कर रहे हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी तक जो डेवलपमेंट आई है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत अब कह रही है कि मेरे ख्याल में टारगेटेड ऑपरेशन जो है करेंगे इनके ख़िलाफ़, क्योंकि अभी उसने मेरे ख्याल में मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी की है, और कुछ खबरें भी इस तरह आ रही है कि हुकूमत अभी स्टेप ले रही है। बहुत शुक्रिया आपका सईदुर रहमान, सीनियर सहाफ़ी और स्वात प्रेस क्लब के चेयरमैन जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, और हम गुफ्तगू कर रहे थे स्वात के मजमूई सूरत हाल पर और आज के
ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि जो कुछ होना था वो तो हो गया है। 8 जानें जो है वो कल ज़ाया हो गई है और 8 अफराद जो है वो जा बहक हो गए हैं, जिनमें VDC मेंबर विलेज डिफेंस कमेटी के जो साबिक चेयरमैन थे इदरीस खान, 2 पुलिस एहलकार और साथ में 5 दीगर बेगुनाह जो अफराद थे वो भी शहीद हो गए हैं। लेकिन अलमिया यह है कि अब स्वात के लोगों को किस तरह दिलासा देना है, स्वात के लोगों को किस तरह हिम्मत देनी है और उनको किस तरह हौसला देना है, ये सबसे अहम बात है। इसके लिए जो जितनी भी हमारे सरकारी एहलकार है, साथ में जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत के लोग हैं या मरकज़ी हुकूमत के लोग हैं, उनको आगे आना होगा, स्वात के लोगों को हौसला देना होगा और यकीन ये जो गंभीर सूरत हाल है, इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक मरबूत पॉलिसी जो है वो अपनानी होगी। अगले प्रोग्राम के लिए अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान महबूब अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।